हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था एडमिशन ऑफ पार्टनर का, तो उसका एक सेकेंड पार्ट है। हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले थे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Calculate the following. Question number 1. A and B are the partners in the firm sharing profit and losses in ratio 1:1. कैसा रेशो है उनका? 1:1. C is admitted. A is the surrenders 1/4 shares and B is the surrender 1/5 of his shares in favor of C. Calculate न्यू प्रॉफिट आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है? ओल्ड रेशो क्या है आपका? 1:1। क्या है आपका? 1:1। तो आपको सिंपली क्या करना है? सैक्रिफाइस रेशो ए एंड सैक्रिफाइस रेशो क्या होगा? A - 1/2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 एंड 1/2। तो ये देखो ए का आपका आ गया 1/4। ये देखो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सरेंडर का वैल्यू पहले ही उन्होंने शेयर बता दिया है, राइट। तो ए क्या सरेंडर कर रहा है? 1/4 एंड बी क्या सरेंडर कर रहा है? 1/5। तो पहले 1/4 एंड 1/5 लिख दो, देन इनटू करो कि उनका ओल्ड रेशो कितना है। तो 1/2 1/2 एंड 1/2 है। सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 1/8 एंड 1/10। तो ये आपका हो गया सैक्रिफाइस रेशो। 1/8 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 5:4। तो सी का शेयर कैसा होगा? सी का शेयर कैसे होगा? ए का शेयर प्लस बी का शेयर, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो 1/8 प्लस 1/10 जो हमारा रेशो आया था सैक्रिफाइस, देन आपको प्लस करना है 5 न्यू पार्टनर्स का एंड देन आपको आंसर आ जाएगा 9/4। तो अगर न्यू शेयर का प्रॉफिट आपको निकालना है, सिंपली आपको ए एंड बी का, तो क्या करना होगा? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। तो ओल्ड रेशो क्या है? 1:2 एंड 1:2, राइट। एंड सैक्रिफाइस रेशो क्या है अभी जो हम लोगों ने निकाला था? 1/8 एंड 1/10। ये अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/8 एंड 4/10। तो आपका न्यू रेशो क्या हो गया? 15:16:9। डिनोमिनेटर अगर आप तीनों का अगर आप डिनोमिनेटर आपका इक्वल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15:16:9। एक बार आप आंसर देख लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अनिका एंड राधिका आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ क्या है? 5:1। उनका शेयर क्या है? 5:1। दे डिसाइड एडमिट सानिका को क्या कर रहे हो? एडमिट कर रहे हैं टू द फर्म फॉर द 1/5 ऑफ द शेयर्स। कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशो ऑफ अनिका एंड राधिका का एंड अनिका का आपको क्या करना है? अनिका एंड राधिका का क्या करना है? आपको सैक्रिफाइस रेशो निकालना है। तो देखेंगे आप बैलेंस तो कैसे है गया? 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर का शेयर क्या है? 1/5। तो 1 माइनस 1/5 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 4/5, जो कि क्या हो गया? ये रिमेनिंग शेयर हो गया। तो अगर आप न्यू रेशो क्या होगा? ओल्ड रेशो इंटू बैलेंस ऑफ 1। ओके, तो अनिका का रेशो क्या होगा? 5/6 इंटू 4/5। 4/5 क्या है आपका? रिमेनिंग जो शेयर बचने वाला है उसमें से अनिका को कितना मिलेगा और राधिका को कितना मिलेगा? तो 4:5 एंड 4:5 में बैलेंस ऑफ 1 का होगा एंड इनटू उनका ओल्ड रेशो होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 20/30 एंड 4/30। तो ये आपका हो गया अनिका का न्यू रेशो एंड राधिका का न्यू रेशो। तो सानिका का न्यू रेशो कैसे होगा? 1/5
इनटू आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है। अगर डिनोमिनेटर में आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 30 आ जाएगा। तो आपको डिनोमिनेटर में आप अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो नॉमिनेटर में भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा 6 से, तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 6/30। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो गया आपका 20:4:6। इसको अगर आप 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10:2:3। तो सैक्रिफाइस रेशो आपका सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है आपका ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सानिका का सैक्रिफाइस रेशो क्या होगा आपका 5/6 जो उसका ओल्ड रेशो है माइनस 20/30 जो आपका न्यू रेशो है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5/30। वैसे ही राधिका का करना है 1/6 उसका ओल्ड रेशो है माइनस 4/30 उसका न्यू रेशो है, माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/30। तो आपका आंसर सैक्रिफाइस रेशो कितना आएगा, डिनोमिनेटर अगर आप 30-30 लेंगे इक्वल इक्वल तो आपका आंसर सैक्रिफाइस रेशो कितना आएगा 5:1। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। देन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत छोटा है। तो प्रमोद एंड विनोद आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशो ऑफ 3:2। प्रमोद एंड विनोद क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स का रेशो कैसा है 3:2। आफ्टर द एडमिशन ऑफ द रमेश, रमेश क्या उनका एडमिशन ऑफ पार्टनर है। द न्यू रेशो ऑफ द प्रमोद विनोद एंड रमेश, न्यू रेशो क्या है उनका 4:3:2। फाइंड आउट द सैक्रिफाइस रेशो। अगर 4 + 3 + 2 करेंगे तो आपका 9 आंसर आ जाएगा, राइट। और 3 + 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 और 5। तो ओल्ड रेशो का डिनोमिनेटर आपका आएगा 5 एंड जो भी न्यू रेशो का डिनोमिनेटर आपका क्या आएगा 9। तो देखते हैं सैक्रिफाइस रेशो आपको क्या निकालना है, सैक्रिफाइस रेशो। तो सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो प्रमोद का सैक्रिफाइस रेशो क्या है, देखो 3/5 ये उनका ओल्ड रेशो है, 2/5 ये भी ओल्ड रेशो है, माइनस न्यू रेशो क्या है अगर प्रमोद का देखेंगे तो है 4/9 एंड विनोद का विनोद का न्यू रेशो क्या है 3/9। इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 7/45 एंड 3/45। अगर डिनोमिनेटर सेम है हमारा इक्वल इक्वल करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7:3। ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप एक बार होमवर्क एज अ होमवर्क आप इसे सॉल्व करके प्रॉपरली सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मतलब आंसर नहीं दिए जाएंगे। तो ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए आंसर पहले से ही लिख के आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाए। तो ये हो गया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के तीनों क्वेश्चंस तो हो गए। अभी देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, इसको बस आपको क्या करना है आंसर्स लिखने हैं 2 या 3। ये 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आ जाता है, बस आपको क्या करना है उसके डेफिनेशन लिखना है। उन्होंने जो कहा है वो 2 या 3 सेंटेंस में आपको उसका आंसर लिख लेना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, जब न्यू पार्टनर बिजनेस में ऐड होता है तो उसमें असेट्स एंड लायबिलिटीज में जो जो चेंजेस आते हैं वो हम लोग कहाँ लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, राइट। तो देखते हैं आंसर इसका। एन अकाउंट इज ओपन एंड ऑपरेट बाय एनी पार्टनरशिप फर्म फॉर recording changes in the value of assets and liabilities to a certain profit or loss made on revaluation of assets and liabilities is called revaluation account। ये आपको याद रखना जरूरी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रहना जरूरी सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रहना तो जरूरी है ही, लेकिन उसके सेंटेंसेस होते हैं वो भी जैसे उन्होंने फ्रेम किए होते हैं वैसे भी एज इट इज नहीं, बट जो भी मेन वर्ड्स होते हैं जैसे कि अ सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस या फिर चेंजेस वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज
ये सब जो वर्ड्स होते हैं मेन वो आपको याद रखना जरूरी है ताकि आप सेंटेंस बाकी आप फ्रेम कर सकते हो। ओके, देन अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। What is means by reconstitution of partnership? Reconstitution of partnership कैसे कहते हैं? जब पार्टनरशिप के डीड में कोई भी चेंजेस हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पार्टनर्स के पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो क्या है आंसर। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स अ change in the relationship between among the partners and in the form of partnership। क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स अ चेंज इन अ रिलेशनशिप बिटवीन अमंग पार्टनर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। मतलब या एक तो पार्टनरशिप में चेंजेस हुए हो या फिर पार्टनर्स में जो रिलेशन है उनमें अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो उसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वाई इज द न्यू पार्टनर एडमिटेड? वाई इज द न्यू पार्टनर एडमिटेड? न्यू पार्टनर बिजनेस में क्यों आता है? तो अगर आपको पता होगा तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक तो कैपिटल लगता है या फिर उसका इंटेलिजेंस लगता है। राइट, इंटेलिजेंस मतलब उसका टेक्नोलॉजी या फिर उसकी नॉलेज ऑफ स्किल जो होता है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, आपके बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। राइट, इसीलिए हम लोग न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं। राइट, तो देखते हैं आंसर। अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप टू इंक्रीज द कैपिटल। एक तो कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, capital resources of the firm, and to secure the advantages of a new entrant skill and business connection with the, for example, goodwill। आपको गुडविल इस्टेब्लिश करने के लिए भी न्यू पार्टनर्स लग सकते हैं क्योंकि न्यू पार्टनर्स की नॉलेज और उसकी स्किल अलग हो सकती है ओल्ड पार्टनर्स के कंपैटिबल में। ओके, कंपेरेबल में। तो उनकी जो स्किल है, उनकी जो नॉलेज है वो आपको गुडविल डेवलप करने के लिए मदद करती है। राइट, हेल्प करती है। इसलिए न्यू पार्टनर का एडमिट हम लोग बिजनेस में करते हैं। राइट, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशो? सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है? जब न्यू पार्टनर बिजनेस में इंटर होता है तो जो भी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपने अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल के न्यू पार्टनर को देते हैं। इसे ही कहते हैं सैक्रिफाइस रेशो। तो अभी थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं, अभी हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया। तो अ रेशो दैट इज द सरेंडर एंड गिव वन अप बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन फेवर ऑफ न्यू एडमिटेड पार्टनर इज कॉल्ड सैक्रिफाइस रेशो। मतलब जो भी ओल्ड पार्टनर्स फेवर करते हैं, सरेंडर करते हैं, गिव अप करते हैं न्यू पार्टनर को, तो उसे क्या कहते हैं? सैक्रिफाइस रेशो। तभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिंग द गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर? गुडविल कब रेज करते हैं? जब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के टाइम पे। तो कैसे, उसका मतलब क्या है? तो देखो क्या है उसका मतलब। रेजिंग द गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर मीन्स डेबिटिंग द गुडविल अकाउंट। एक तो गुडविल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा अप टू द वैल्यू ऑफ इट इज रेज एंड इट क्रेडिटिंग। मतलब जितना जो भी गुडविल का वैल्यू होता है वो डेबिट में, और जितना उससे वैल्यू रेज होता है वो कहाँ चला जाता है? क्रेडिट साइड में चला जाता है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो इन द बुक्स ऑफ। तो ये जो भी रेज होता है वो कहाँ पे चला जाता है? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाता है। राइट, तो इसे कहते हैं रेजिंग द गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैलकुलेट ऑफ गुडविल? तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? जो भी नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर आपका जो भी प्रॉफिट होता है उसे क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। राइट, तो अभी देखते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कैसे होता है। सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज अ मेथड इन विच goodwill is valued a certain number of year purchase
ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मतलब जितना ईयर्स के लिए न्यू पार्टनर परचेस करता है, राइट, जो भी गुडविल है वो कितने साल के लिए परचेस करता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप फर्म, सॉरी, सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन इज द रेशियो ऑफ द सैक्रिफाइस कैलकुलेटिंग for the distribution of goodwill? When is the ratio of sacrifice calculated for the distribution of goodwill? तो क्या है, देखो, द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस इज कैलकुलेटेड व्हेन द बेनिफिट्स ऑफ गुडविल कंट्रीब्यूटेड बाय न्यू पार्टनर इन कैश एंड इज टू बी ट्रांसफर टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। एक तो कैश में आ सकता है, तो वो ट्रांसफर कहाँ पे हो जाएगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में, राइट। तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। बस 10 क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोग फ्री हो जाओगे। ये जो टेबल है वो आपको सॉल्व करना है। वो टेबल के आंसर्स मैंने इसमें डाल दिए हैं, जो भी आपका पीडीएफ है उसमें, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर सकते। तो अभी 10 तक वो टेबल आपको ही सॉल्व करना होगा। मैं एक बार हिंट के लिए आपको आंसर पिन में इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लेकिन आप एक बार उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो अभी बस 9 एंड 10 क्वेश्चन करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, ये जो बड़े बड़े वाले प्रॉब्लम्स है, वो लोग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी देखते हैं 8 क्वेश्चन। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कैसे ट्रीट करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर? तो देखो, accumulated profit at the time of admission of partner are transferred to old partner's capital current account is old in their old profit sharing ratio। जितना भी accumulated profit हो जाता है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट अब कहाँ डालते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगा या फिर डेबिट साइड में होगा, जैसे प्रॉफिट लॉस होता है वैसे चला जाएगा, लेकिन सिर्फ ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चला जाएगा, राइट। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। स्टेट द रेशियो इन विच द ओल्ड partner's capital account will be credited for a goodwill when the new partners does not bring his share of goodwill in cash। अगर न्यू पार्टनर अगर गुडविल नहीं लाता है इन कैश में, तो कैसे ट्रीट करते हैं? तो क्या देखो, when new partner does not bring his share of goodwill in cash, goodwill is raised up to certain value and credited to old partners capital and current account in their old profit sharing ratio। मतलब जो भी गुडविल रेज होता है वो कहाँ चला जाता है, ओल्ड पार्टनर्स के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से शेयर होते हैं, राइट। एंड देन आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डज द एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर द क्रेडिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इंडिकेट्स? मतलब आपको क्या करना है, जब डेबिट साइड ज्यादा होती है क्रेडिट साइड में। अभी देखो, डेबिट साइड में क्या लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड में सारा खर्चा मतलब जितना भी लॉस हुआ है वो लिखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बोल रही हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं, राइट। जब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में हम लोग सारा का सारा लॉसेस लिखते हैं एंड क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखते हैं, राइट। तो एक्सेस डेबिट अगर एक्सेस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, हमारा लॉस ज्यादा हो रहा है। लॉस ज्यादा हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, हमारा रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है। डेबिट साइड ज्यादा मतलब हमारा क्या हुआ है, खर्चा ज्यादा हुआ है,
जितना भी लॉस हुआ है वो ज्यादा हुआ है, इसलिए द एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर द क्रेडिट इन द प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट इंडिकेट्स लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। लॉस हुआ है हमें असेट्स एंड लाइबिलिटीज में, राइट। तो ये हो गया आपका, यहाँ तक आपके ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो गए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी 3 हो गए जो भी छोटे छोटे थे। अभी कल से बड़े बड़े प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलो तब तक के लिए स्टडी करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।